गुड इवनिंग सर, पांडे सर, और यू कैसे हो हरपाल जी? सर, आप सुनाओ कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। सर आप फोन नहीं करते आजकल, क्या? अरे नहीं लग रहा बिजी ज़्यादा चल रहे हो। बिजी क्या, थोड़ा सा। हाँ, इस समय माहौल तो देख ही रहे हैं आप मोहाली में। हाँ जी, हाँ जी। आज ही एक ऑक्शन थी, अच्छा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो देखते हैं ठीक कल है। किसको मिलती है। और सर काम कैसे चल रहा है? गमाडा एक्चुअली लैंड की ऑक्शन करता जा रहा है ना, ठीक है जी। कॉमर्शियल काफ़ी बन रहा है यहाँ। ओके। और आप बताओ काम और कैसे? सर ठीक है जी, यहाँ से गुजर रहा था। वैसे तो मैं आपको हमेशा मिल के जाता हूँ, तो आज थोड़ा सा मुझे था, मैं गया, थोड़ा क्वेरी चल रही थी मेरे माइंड में भी। आपको इस पर मैंने बताया ही है कि मैं प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा सा लीजिंग भी कर रहा हूँ आजकल। हाँ, बताया था आपने, बहुत अच्छी लीजिंग में सर वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बात। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे सर। बताओ बताओ। प्रॉपर्टी वगैरह जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो मैं मतलब फुलफिल कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, रेंट वगैरह, लोकेशन वगैरह, एवरीथिंग ओके हो जाती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट्री भी आता हूँ लीजिंग में, तो वहाँ मुझे क्या, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें कुछ एनओसी नहीं है किसी का कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये मुझे थोड़ा चैलेंजिंग। रेगुलेटरी हाँ जी, रिक्वायरमेंट। हाँ जी। तो मैंने कहा इसका जो सोल्यूशन है मुझे आपसे मिल सकता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, और जनरली लीजिंग के काम में इन्हीं सब चीज़ों से लोग परेशान होकर के फिर काम छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो आपका काम नहीं छोड़ना है, मतलब दिस इज़ द बेस्ट, रियल एस्टेट का ये बेस्ट सेगमेंट है। ठीक है। जिसमें आपको इनकम भी अच्छी होती है और बड़ी रिस्पेक्टेबल इनकम होती है। जिसकी प्रॉपर्टी आप रेंट आउट कराते हो, ठीक है, उसको इतनी खुशी होती है कि जैसे कि उसकी बिटिया की शादी करा बिल्कुल दी। बिल्कुल सर। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो बड़े ही टेक्निकल विषय में बन रहा है, इसको पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप बीच में 2 सेकंड 2 मिनट का भी वीडियो मिस करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई जानकारी मिस कर जाएंगे, और लास्ट में आपको एक बहुत काम की भी बात बताएंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आज मेरे मित्र हैं हरपाल जी, इनके माध्यम से, इनके सवालों के माध्यम से एक बहुत अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सामने उठ के आई है, जिसमें कि लीजिंग में जो लोग, हमारे दोस्त लोग काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पुराने लीजिंग के वीडियोस को देख करके। तो जो लोग काम सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें मुझे फ़ोन ना करना पड़े, वो हमारे इन वीडियोस के थ्रू उनको सारी जानकारी हम ट्रांसफ़र करें। और इसमें मदद कर रहे हैं मेरे वो दोस्त जो मेरे आसपास रहते हैं, और वो फिर मेरे ऑफिस में आकर के जब अपने सवाल पूछते हैं तो मैं इमीडिएटली कैमरा लगाता हूँ, और लगा करके उनको भी बताता हूँ और साथ साथ आप सबको भी बताता हूँ, ताकि एक ही सवाल बार बार ना रिपीट हो। और मेरी एक कहावत है, दूसरे की गलती से सीखने वाला आदमी सबसे ज़्यादा समझदार होता है, ना कि खुद गलती करके। तो ये सब जो जानकारियाँ हैं ये आपको गलतियों से भी बचाएंगी। तो ऐसा है हरपाल जी, जब आप कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हैं, ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज ब्रांड ने कहा कि हमें 2000 स्क्वायर फुट चाहिए, हमें ऑनलाइन स्टोर खोलना है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई हमको 20 फुट का मत्था चाहिए और 100 फुट की डेप्थ चाहिए, तो हमारा 2000 फुट का हो गया, या 4000 फुट चाहिए तो हमें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मिला करके इस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं। लीजिंग में और बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि अरे भैया हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। तो हमने कहा बताओ, कहते हैं हमारी एक प्रॉपर्टी पड़ी है, शहर के थोड़ा बाहर है, किराए पे उठवा दो। तो मेरी उन लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि देखो आप YouTube के कमेंट्स में अपनी प्रॉपर्टी का हवाला दे दो और वो कर दो, क्योंकि मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूँ, और चंडीगढ़ से रह करके मैं इलाहाबाद की प्रॉपर्टी चढ़वाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और ख़ासतौर से शहर के बाहर वाली। आपको भी ये चैलेंज आता होगा कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हैं, किसी ब्रांड के लिए वर्किंग करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी दोस्त को फ़ोन करते हो कि यार मैं कल आ रहा हूँ करनाल, मुझे एक 2000 फुट की जगह चाहिए। वो कहते हैं यार मेरी ले लो, मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, मेरा घर है, वहाँ पे पूरा कॉमर्शियल हो गया, बस मैंने अपना घर नहीं तोड़वाया है, तो अब मैं, अगर आप शॉर्टलिस्ट कराते हो तो मैं तोड़वा करके घर उसको किराए पे चढ़ा दूंगा, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। तो अक्सर इस तरह की सिचुएशन देखने को आती होगी आपको भी। बिल्कुल आती है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि पहली चीज़ तो कंप्लायंसेस को समझो। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंप्लायंसेस नीडेड इन ए कॉमर्शियल लीजेबल प्रॉपर्टी। वन इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जिसको हम लीगल कंप्लायंसेस भी बोलते हैं। लीगल कंप्लायंसेस को चेक करना हमारे जैसे जो एसोसिएट्स हैं उनका प्राइमा फेसी हमारा काम है, लेकिन जो ब्रांड लीजिंग पे प्रॉपर्टी लेती है उनका अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जो उसकी प्रॉपर्टी की वेटिंग कराते हैं, लीगल वेटिंग कराते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। लीगल कंप्लायंसेस का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे रजिस्ट्री है, ओके, कन्वेंस डीड है, अगर बिल्डर से प्रॉपर्टी आई है या किसी संस्था से आई है, जैसे पुड्डा से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो कई बार क्या होता है, लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ अलॉटमेंट होता है, पोजीशन लेटर होता है, रजिस्ट्री नहीं कराई होती। सरकार भी कोई ऐसा दबाव नहीं डालती, अगर आप पास कब्जा है और अलॉटमेंट लेटर है तो आप कर सकते हैं, अगर उस बेस में इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी क्लियर है। फिर सेकेंड एक लीगल कंप्लायंसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, जैसे इज इट ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, इट इज़ ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये लैंड यूज़ क्या था उसका। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे अम्बाला में आप चले जाओ, महेश नगर एरिया है, उसके बाहर बहुत कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन वो कॉमर्शियली अप्रूव्ड नहीं है,
वो रेजिडेंसेस थे, रेजिडेंसेस कन्वर्ट होकर मार्केट इतनी अच्छी डेवलप हुई कि वहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं। तो वो रेजिडेंशियल आपको ध्यान से ऑनर से पूछना है कि सर बिल्डिंग क्या कॉमर्शियल पास है, ठीक है। ये सब स्टैट्यूटरी हैं, फिर रेगुलेटरी में बाद में बताऊंगा। क्या बिल्डिंग कॉमर्शियली पास्ड है, क्या आपकी बिल्डिंग के सारे क्लियरेंसेस हैं। अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी है, एक स्पेसिफिक स्क्वायर फुट एरिया से बड़ी होती है, जैसे मॉल वगैरह होते हैं, तो उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। आपने आजकल सुना होगा एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा आतंक चल रहा है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि बंदे को चोट लग जाए आपको सज़ा माफ़ हो जाएगी, लेकिन अगर किसी पेड़ को चोट लग गई तो सज़ा माफ़ नहीं होती है। तो एनजीटी के भी नॉर्म्स हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नॉर्म्स हैं, जो पोल्यूशन से भी रिलेटेड हैं, प्लांटेशन और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हैं। तो कॉमर्शियल मॉल वगैरह में आपको ये देखना है कि क्या उनके एनजीटी सर्टिफिकेट्स उनके इंटैक्ट हैं कि नहीं, उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सारे क्लियरेंसेस मिले हुए हैं कि नहीं। देन इसके बाद उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या प्रोविज़न किया है। तो जब आप किसी प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हो तो उनसे ये सारी चीज़ें भी आपको पूछना है कि सर एसटीपी वगैरह बना हुआ है कि नहीं। और इसका सबसे बड़ा मापदंड है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में ही आता है कि कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर सीसी और ओसी है तो इसका मतलब ये सारे नॉर्म्स गवर्नमेंट ने देने से पहले चेक कर लिए होंगे। तो ये तो होगा स्टैट्यूटरी नॉर्म्स। फिर कुछ आ जाते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जिसमें कि उसको ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई है कि नहीं। जब उसने सीसी ले लिया, कंप्लीशन ले लिया, तो उसको ऑपरेट करने की परमिशन मिल जाती है। तो एक परमिशन लेटर होता है प्रॉपर। फिर उसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जब मान लीजिए प्रोजेक्ट है हाईवे के पास है, तो हाईवे से उसकी एक्सेस का क्लियरेंस है कि नहीं, दैट इज आल्सो हाईवे से पता चला उसने एमए रोड डाल रखी है, कल को हाईवे वाले आए उधर से खींच दिया उन्होंने अपना कि यहाँ से कोई ट्रेसपास नहीं होनी चाहिए, जानवर नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि मतलब एक अक्सर ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो ये सारी कंप्लायंसेस रेगुलेटरी में आ जाती हैं। फिर फायर का एनओसी है कि नहीं, रेगुलेटरी में आ जाता है। फिर इसी तरह से जो लेआउट प्लान है आपका, जिस प्लान के बेस पे आपने प्रॉपर्टी बनाई है, मान लीजिए हम मोहाली सिटी स्क्वायर की ही बात करें, तो यहाँ के नक्शे पास हैं कि नहीं। अगर नक्शे पास हैं, प्रॉपर मोहर लगी हुई है, तो फिर कंपनी को भेजने में दिक्कत नहीं होती। फिर आप लैंडलॉर्ड से ये भी कह सकते हो कि भाई आप हमको, आपके पास जो नक्शा बना था बिल्डिंग का, उसकी आपके पास वो होगी, ब्लूप्रिंट होती है, और एक और चीज़ होती है ऑटोकैड होता है। तो ऑटोकैड ड्राइंग्स होती हैं, वो भी कंपनी वाले मांगते हैं कि यार इनसे ऑटोकैड मांगो। अब ऑटोकैड जब आप वहाँ भेजोगे तो कंपनी का जो आर्किटेक्ट है उसको जो भी चेंजेस करने हैं उस बिल्डिंग में, वो उसी ऑटोकैड में चेंज करके वापस आपको दे देता है जब आप लैंडलॉर्ड। तो इससे समय बहुत बचता है। तो जब आप प्रॉपर्टी देखने गए तो आप देखने गए, आप पूरा शहर घूम रहे हो, और पैदल भी घूम रहे हो, गाड़ी से भी घूम रहे हो, फोटो खींच रहे हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली। फिर अचानक आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है उस तरह की जिसमें टू रेट लगा है, लेकिन लिखा हुआ है 18/90। अब आपकी रिक्वायरमेंट थी 20/100 की, तो आप ट्राई मारते हो कि यार 18/90 शायद पास हो जाए। तो आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हो कि सर ये प्रॉपर्टी मिल गई आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन में, बस 1-2 फुट का अंतर है। उसने कहा हाँ नहीं ठीक है, आप भेजो, एक बार हम देख लेते हैं। तो भेजते समय क्या क्या भेजना है ध्यान से समझो, और आप लोग भी बहुत ध्यान से समझो। देखिए, जो लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी किसी की बनारस में मार्केट के अंदर है, किसी की बांदा में मार्केट के अंदर है, किसी की नासिक में मार्केट के अंदर बिल्कुल हब ऑफ द मार्केट में प्रॉपर्टी है और वो खाली हो गई है, पहले उसके यहाँ इजी डे खुला हुआ था, किसी की अमृतसर भटिंडा में प्रॉपर्टी है और वो खाली हो गई है, वहाँ पे कोई अच्छी ब्रांड थी, क्योंकि कई कंपनियों का टेक ओवर और ये सब मर्जर ये सब चलता रहता है। तो जब कोई नई कंपनी टेक ओवर करती है, जैसे रिलायंस ने फ्यूचर के काफ़ी फॉर्मेट्स को टेक ओवर कर लिया, फ्यूचर ग्रुप के, तो अब उसमें स्टोर्स बंद हो रहे हैं, इजी डे बंद हो रहा है, फिर कुछ और खुलेगा, वो रिलायंस स्मार्ट पॉइंट हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी एकदम से अबेंडन हो जाती है, तो पहली बात तो उसमें आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में है तो आज वो चला गया तो दूसरा आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आप मुझको फ़ोन करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इस तरह की लोकेशन में थी, तो मेरी आपसे सजेशन है कि आप फ़ोन करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यूट्यूब के कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए कि सर आई विल कॉल यू in a day or two regarding my property in so and so situation having area so much, और अपना फ़ोन नंबर मेंशन कीजिए। तो हमारा आईटी डिपार्टमेंट आपका नाम और नंबर हमको ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि कई बार व्यस्तता के कारण अननोन नंबर मैं नहीं उठा पाता हूँ। सेकेंड थिंग, जब आपको अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक कोई कम्युनिकेशन, वैसे आपको कॉल बुक करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेसिफिक कोई कम्युनिकेशन करनी है जिसमें आप हमें बताना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे 9888910151 पे आप कॉल करें, और ये कॉल बहुत शॉर्ट रखें कि सर हमने आपको यूट्यूब में कमेंट डाला हुआ था, अब हम आपको अपनी प्रॉपर्टी के फ़ोटो भेज रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी की फ़ोटो, जैसे मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है,
अब आपको इसकी फ़ोटो कैसे खींचनी है, सबसे पहले सामने से टक, फिर आपको प्रॉपर्टी के लेफ़्ट साइड जिसमें प्रॉपर्टी की थोड़ी सी एज दिखे लेफ़्ट साइड से टक, फिर आपको प्रॉपर्टी की राइट साइड जिसमें आपको इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी एज दिखे और राइट, फिर आप सड़क के बीच में आ जाओ, फिर वहाँ से आप पूरी लेफ़्ट की सड़क पूरी कवर करो राइट, फिर आप पूरा घूम जाओ, फिर आप फ़ोटो खींचो एक राइट साइड की, पूरी मार्केट कवर हो रही है, पूरा एरिया कवर हो रहा है, फिर आप पूरे ही घूम जाओ। अब मेरी चांद दिखाई देगी पूरे घूमने के बाद, पर क्या बताऊँ भैया गंजा हो रहा हूँ, पर आप देख लो समझ लो। फिर आप पीछे घूम के जो अपोजिट प्रॉपर्टी हैं, जो आपकी इस डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी को जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, इसके जो अपोजिट प्रॉपर्टी हैं उनकी फ़ोटो खींचो, फिर आप अपोजिट लेफ़्ट की फ़ोटो खींचो, फिर आप अपोजिट राइट की फ़ोटो खींचो। इतनी फ़ोटोएँ खींच ली, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर सामने से फ़ोटो खींचो, फिर आप प्रॉपर्टी के अंदर ही चले जाओ, पूरे अंदर जाके फिर अंदर से उसकी बाहर की फ़ोटो खींचो। इन फ़ोटोओं के नीचे आप उसका डायमेंशन भी लिखते जाओ। फिर आप जब सपोज आपकी प्रॉपर्टी के साथ लिफ्ट वेल लगा हुआ है तो लिफ्ट वेल की फ़ोटो खींचो, स्टेयर्स की फ़ोटो खींचो प्रॉपर आराम से। उसके बाद फिर बाहर आ जाओ। फिर एक 360 डिग्री वीडियो बनाना होता है, 360 डिग्री वीडियो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का होना चाहिए। तो आप प्रॉपर्टी में वीडियो ऑन करो, ये आपका 360 डिग्री का वीडियो बन गया। अब इस वीडियो से आपकी पूरी मार्केट दिख गई। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आप करंट लोकेशन गूगल में जाके व्हाट्सएप में करंट लोकेशन खोलिए। बहुत सिंपल काम है, लेकिन कई बार क्या होता है, भैया हमको तो आता नहीं है, अरे सब कुछ आता है आपको यार, खोलो तो सही। ये हम गए, सपोज हम व्हाट्सएप में गए, यहाँ पे एक वो जैसे क्लिप नहीं होती पेपर वाली, वो निशान बनाए, उस निशान को आपने टच करना है, ये 8-9 ये खुल जाते हैं, ऐप्स खुल जाते हैं। इसमें आपको लोकेशन की ऐप में जाना है। ये लोकेशन में आप गए, लोकेशन में जाके आपको गूगल लोकेशन ऑन करनी है। गूगल लोकेशन ऑन करके आपको यहाँ पे बता रहा है, देखिए सेंड योर करंट लोकेशन, तो आप अपनी करंट लोकेशन में जाएं। अब ये बता रहा है कि हमने अपनी करंट लोकेशन भेज दी। अब इससे हम प्रॉपर्टी को जब गूगल मैप्स में जाके देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है। हमको आपके प्रॉपर्टी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 7-8 फोटो का ग्राफ की सीरीज़ और एक वीडियो आपने बनाना है, और आपको अपना नाम नंबर लिख करके मुझे व्हाट्सअप करना है कॉल करने से पहले। उसके बाद अगर तो आपने सब कुछ नाम डिटेल लिख के भेज दिया तो आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर वो प्रॉपर्टी हमारे किसी कंसर्न की है, पहली बात तो देखो 1000 फुट से नीचे की कोई कम्युनिकेशन है तो मत भेजो। आई एम बेस्ड ऑन चंडीगढ़, so for me it is very difficult to lease out any property which is situated at a very far place। लेकिन अगर आपकी 1000 से ऊपर है तो हमारे पास नेटवर्क है, हमारे दोस्तों का नेटवर्क है जो अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं और हो सकता है हम आपकी लीजिंग में थोड़ा हेल्प कर दें। तो आपने सारा कुछ भेजने के बाद फिर आपको हमें कॉल करना है कि सर मैंने भेज दिया है और आप एक बार देख लीजिए और जो हो सके तो उसको फॉरवर्ड कीजिए, और हम आपसे व्हाट्सएप में ही आपको रिवर्ट करेंगे। आपको फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर दूसरे दिन पूछें कि सर कुछ हुआ। लीजिंग में टाइम लगता है, इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम। इवन अगर मैं आपकी विजिट भी करा देता हूँ किसी कंपनी की, उसके बाद भी फिर ऑपरेशंस वाले आते हैं, फिर सेल्स वाले आते हैं कि सेल्स की क्या फिगर्स निकलेंगी, फिर उनकी टेक्निकल टीम आती है कि यहाँ कोई और किसी प्रकार का तो कोई हिंड्रेंस नहीं है। उसके बाद फिर मेन जो प्रॉपर्टी के जो BD वाले लोग होते हैं वो आते हैं और फिर वो फाइनल करते हैं प्रॉपर्टी। तो इससे लॉन्ग टाइम प्रोसेस, बट ये है कि कोशिश करते रहनी चाहिए। आपको मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं आगे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करता हूँ। आज ही मेरे पास 4000 फुट की उड़ीसा के गया डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा में, वहाँ की एक प्रॉपर्टी आई और वो मैंने आज ही आई है, आज ही भेजी है, और इत्तेफाक की बात है कि 2-3 दिन के अंदर वहाँ विजिट हो जाएगी। और टाटा का कोई फॉर्मेट है, उसकी बहुत बड़ी ब्रांड है, उनकी विजिट होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि हो भी जाता है, बट नीड नॉट टू फॉलो अप, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर भी अगर आपको कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी है कि हम सर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, इसको हम कितना फिनिश करें, क्या क्या काम कराएं, क्या क्या ना कराएं, ताकि बाद में उसका रिपीट ना हो। सपोज आप फ्लोरिंग करा देते हैं तो वो तुड़वा देते हैं कंपनी वाले, तो इस तरह की कोई जानकारी लेनी है, स्पेसिफिक कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको हमसे पेड कॉल बुक करनी है, विच इज़ नंबर दिया हुआ है नीचे। खुशबू मैडम है, ये हमारे IT डिपार्टमेंट में देखती हैं, तो इनको आप फ़ोन करें और इनको बोलो कि सर मैडम हमने फ़ोटोग्राफ वगैरह सब भेजी है, पर हमको एक पेड कॉल बुक करानी है, विच इज़ वेरी नॉमिनली चार्ज। ये 1000 रुपये के चार्जेस होते हैं आधे घंटे के। आप पेड कॉल बुक करने का फ़ायदा ये है सिर्फ कि मुझे खुशबू के द्वारा इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उस दौरान
मैं कोई कॉल या कोई इंगेजमेंट नहीं रखता हूँ। दैट हाफ एन आवर इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू। उस हाफ आवर का भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करें। इसके लिए है कि आप अपने क्वेश्चनर तैयार करके रखो। अगर आप एक डीलर हो और आप कुछ समझना चाहते हो तो भी आप इस तरह की कॉल बुक कर सकते हो और क्वेश्चनर तैयार करके रखो, और उसमें जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके हम अप्रोप्रिएट आंसर देंगे और उससे सॉल्यूशन होगा। और आज के वीडियो में जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बताई गई, ये इवन उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक हैं जो कंपनियों में ब्रांड के एक्सपेंशन का काम करते हैं, और जब वो प्रॉपर्टी किसी डीलर के द्वारा लाई गई हो या उनकी खुद के द्वारा सर्च की गई हो, जब वो उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो खुद इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर, तो उनकी मैनेजमेंट का और उनके लीगल डिपार्टमेंट का बहुत समय ज़ाया होने से बच जाता है। तो इसलिए दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिली होगी। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि जिसने पूरा वीडियो देखा उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और आपको आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी रेंट आउट हो जाए, या जो लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी मिल जाए और दोनों लोगों का काम हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है। मैं यही चाहता हूं कि जितना हो सके लोगों को जानकारी इम्पार्ट करता रहूं, और उस जानकारी के इम्पार्ट होने से कितनी खुशी होती है। हरपाल जी साथ बैठते रहे और धीरे धीरे अच्छे खासे लीजिंग के कंसल्टेंट हो गए हैं। अभी हम 5-6 दिन पहले निकल रहे थे कहीं से, तो वहाँ बहुत अच्छा एक ब्रांड था, मैं नाम नहीं लूँगा, आप ही ने खुलवाया है, सैलून है वो एक बहुत टॉप का। तो जब मैंने वहाँ पूछा कि सैलून यहाँ कौन लेके आए, तो बोले हरपाल जी करके कोई डीलर है। तो मैं सोचा होगा कोई हरपाल जी, फिर बाद में मुझे पता चला कि आप ही हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा यार गुड सक्सेस। नहीं वेरी नाइस। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे दिमाग में बड़ा बर्डन था कि कंप्लायंस क्या होंगे, लेकिन आपने इतने सरल तरीके से समझाया। नहीं कुछ मतलब नहीं मुझे होते बिल्कुल बस। हाँ, ये आप कंप्लायंसेस से आप रोज रूबरू होते हो, हाँ जी। लेकिन क्या है कि आप इसको इन्यूमरेट नहीं करते हो, लिस्ट आउट नहीं करते। एक बार लिस्ट आउट हो गया तो फिट हो गया। सर आपने आज बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा ये जो आपने मुझे बताया। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू जी। बैठो यार बैठो। नहीं सर अभी चलूँगा थोड़ा। ओके थैंक यू सर।